नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 19 अक्टूबर 2020 और यहाँ पर 20 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। जो 50 अलग अलग हैवी वेट स्टॉक्स है मेरे लिस्ट में, अलग अलग सेक्टर से कौन सा स्टॉक्स अब कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग बनेगा, इसको यहाँ पे पूरी देखेंगे जल्दी से। और वीडियो लाइक करिए, फीडबैक दीजिए, अपना शेयर कमेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया पे करिए जिनको इन तरह की वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ूंगा एसीसी सीमेंट के साथ, एसीसी लिमिटेड के साथ। देखिए मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए हैं एसीसी पे, आपको पता ही है ना। पोजिशनल कॉल दिया हुआ है ऑलरेडी, और वो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। अभी मेरे चैनल पे आना है बाजार हाट न्यूज़ पे, और यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न है, बस देखते ही रह जाओगे। ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअली एससीसी के बारे में ही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसको देखिए, आपको पूरी एनालिसिस की मिल जाएगी। पोजिशनल कॉल एक्टिवेट हो चुका है। अडानी, अच्छा अगर कल वापस से ये 1575-76 को ब्रेक करता है ना, फिर बाय साइड जाएंगे 1600 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए आज बाउंस किया है, मार्केट के रैली के साथ साथ बाउंस किया है। अगर 320 को भी कल ब्रेक करता है तो 330 तक का भी टारगेट अडानी पोर्ट आपको दिखा सकता है, अडानी इंटरप्राइजेज दिखा सकता है। अडानी पोर्ट की बात करते हैं, अप साइड में 355 को ब्रेक करेगा तो एक बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 360 का होगा। अमारा राजा बैटरी अच्छा बाउंस करने का कोशिश किया, लेकिन फिलहाल अभी रजिस्टेंस है 740 से 750 का। जब तक उसके ऊपर नहीं निकले हमारा राजा बैटरी, कोई भी बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। 740 के ऊपर निकले बाद 750 का, और 750 के बाद 760 का टारगेट होगा। अपोलो हॉस्पिटल, देखिए अपोलो हॉस्पिटल आज काफ़ी अपने आप में जद्दोजहद किया। ये जो छोटा सा डोजी है ना, बिल्कुल उसके हाई तो ब्रेक किया है, लेकिन क्लोज उसके नीचे किया है, उसके पास में किया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैदा कर दिया। तो हम इस कंफ्यूजन को पढ़ेंगे नहीं, 2250 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 2300 के आसपास का होगा। एशियन पेंट दिवाली 2100 के ऊपर मनेगा, 2200 के टारगेट के लिए। 2100 के ऊपर दिवाली मनेगा, 2200 में फटाका फोड़ देंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बजाज ऑटो 3150 के ऊपर मैं बाय लेवल बोल रहा हूँ। अब ये दिवाली आ रहा है, कब आ रहा है? नवंबर में है, लेकिन अभी ये स्टॉक्स गिर रहा है नीचे। 2900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये गिर जाता है यहाँ पे 2900 को होल्ड करता है तो फिर एक बाउंस करेगा। अगर यहाँ से गिरेगा तो इसका दिवाला निकल जाना है, यानी कि 2800 का टारगेट नीचे के साइड में आ जाएगा। ऊपर 3150 के ऊपर ही बाय करेंगे। बजाज फाइनेंस 3500 के ऊपर बाय का, 3400 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 3500 का। 3500 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 3600 का। बाल कृषि इंडस्ट्री 1400 के ऊपर बाय लेवल एक्टिवेट होगा, और अगर ये 1400 के ऊपर निकलता है, क्लोज करता है 1420 से लेके 1440, फिर 1500 तक के भी टारगेट पोजिशनली बन सकते हैं। बाटा इंडिया नज़र रखिए, बाटा इंडिया पे नज़र नहीं रखेंगे तो मिस हो जाएगा। 1400 के ऊपर ये जैसे ही निकलेगा, एक मिनट दोस्तों, 1400 के ऊपर जैसे निकले ना, तुरंत बाय का पोजीशन मारिए 1420 से लेके 50 के टारगेट के लिए, पोजिशनली कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। बीएमएल देखिए इतना साइडवेज था, और आज ये सारे साइडवेज को खत्म कर गया, इतना जंप मारा, वॉल्यूम जबरदस्त आया, सब कुछ आया। अभी रजिस्टेंस है वापस से 650 का, अगर ये 650 के ऊपर निकलता है तो 660 का टारगेट बीईएमएल में बन सकता है, लेकिन नज़र रखिएगा ये कहीं ना कहीं 630 को वापस से नीचे भी टेस्ट कर सकता है। बर्जर पेंट, इसका दिवाली तो ठीक लग रहा है, ये एशियन पेंट के मुकाबले ये थोड़ा सा सही चल रहा है, और एक ब्रेकआउट भी आया हुआ है, लेकिन हमें ब्रेकआउट और भी चाहिए, कम से कम 615 के ऊपर चाहिए, तो एक बार 630 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है बर्जर पेंट। भारत फोर्ज की बात करते हैं, भारत फोर्ज 460 के ऊपर अगर निकलेगा दोस्तों, 480 का टारगेट देगा। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल और ये हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस करता रहता हूं, तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, फीडबैक जरूर देना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको और इसमें क्या चीज़ें चाहिए जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ, और आपको कुछ फ़ायदा यहाँ से मैं बनवा सकूँ। आप लोग मेरे कॉल पे प्रॉफिट बनाते हैं, फीडबैक बिल्कुल भी नहीं देते, चुपचाप प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ये गलत बात है। फीडबैक दीजिए तो मज़ा आता है मुझे भी। चलिए 460 के ऊपर बाय का पोजीशन ध्यान रखेंगे, 480 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल कंटिन्यू डाउनफॉल है ना, ये जो बड़े विक्स देख रहा है, ये इसका सपोर्ट है 360 का, लेकिन याद रखिए एक बार ये 400 को भी अगर लाइव मार्केट में ब्रेक करे ना अप साइड में, तो ये एक बार 410 से 420 का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है, और मुझे लगता है 1-2 दिन में इसमें अच्छा बाउंस आपको मिलेगा। ब्रिटेनिया की बात करता हूँ, 3800 के ऊपर निकलेगा 3900 का टारगेट, 3900 के ऊपर निकलेगा 4000 का टारगेट। सेंचुरी टेक्सटाइल 330 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 340 का। चोला फाइनेंस
अभी कोई जोन नहीं है ऐसे चोला फाइनेंस में बाय करने के लिए, कोई भी जगह पे नहीं है, कोई भी साइड मूवमेंट नहीं है। हम बाय करेंगे 245 के ऊपर, टारगेट 250 का, ज़्यादा का नहीं, छोटा सा टारगेट है। कोलपाल पोजिशनली कॉल एक्टिवेट हो सकता है 1400 के ऊपर, 1482 के ऊपर कोलपाल मैंने दिया था। तो एक बार अगर ये 1495 1500 को ब्रेक करता है तो 1550 से 1600 का टारगेट दिखा सकता है। डाबर की बात करता हूँ, डाबर भी अच्छा मूवमेंट में है, लेकिन अभी इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 525 का। अगर ये 525 को ब्रेक करेगा तो 530 से 35 तक का टारगेट दिखा सकता है। एस्कॉर्ट, देखिए एस्कॉर्ट यहीं पर से पिछले बार भी बाउंस किया था, आप नज़र रखिए, यहाँ से भी बाउंस किया था ये 2 बार, है ना, और फिर से उसी जगह पे आके खड़ा हो गया एस्कॉर्ट। कल अगर वापस से एस्कॉर्ट इसी चीज़ को कंटिन्यू अगर करता है और अप साइड में अगर ब्रेक करता है 1195 को, देन बाय करेंगे। टारगेट 1210 से 1220 के आसपास का हो सकता है। गोदरेज सीपी की बात करते हैं, 700 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक कोई भी बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 700 के ऊपर निकलने के बाद, या अगर कल आपको इंट्राडे में अगर 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट लेना है तो 691-92 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 700 का एक टारगेट मिल सकता है। ग्रासिम, देखिए इस पे भी मेरा पोजिशनल कॉल है ग्रासिम के ऊपर, अगर ये 780 के ऊपर निकलता है देन बाय का पोजीशन 800 के टारगेट के लिए। हैवल्स आ गया जगह पे, हैवल्स पे मेरा पोजिशनल कॉल है, एक टारगेट डन करने के बाद वो नीचे आया, स्टॉप लॉस नहीं काटा, वापस वहीं से ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर ये फिर से 715 720 को अगर एक बार ये ब्रेक करता है देन फिर बाय का पोजीशन 750 के टारगेट के लिए हैवल्स में भी बन सकता है। हिंद यूनिलीवर दोस्तों 2200 का टारगेट डन होने वाला है, मुबारकबाद दीजिए खुद को भी, अगर आपने पोजीशन बनाया मुझे भी दीजिए, मैंने कॉल दिए हुए थे और ये ज़बरदस्त इस सपोर्ट प्राइस के पास रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे आने के तैयार खड़ा है। तो वापस से अगर ये 2200 को ब्रेक करेगा तो 2250 का टारगेट मिलेगा। ICICI प्रू लाइफ, देखिए ICICI प्रू लाइफ में जब तक अप साइड में ब्रेक नहीं करे 430 को कोई पोजीशन नहीं बनेगा, 430 के ऊपर निकलने के बाद 440 का टारगेट बनेगा, और अगर एक बार 440 के ऊपर निकलता है तो 450 तक का भी टारगेट दे सकता है। इंडिगो पर नजर रखिए, 1400 के ऊपर निकलेगा तो 1450 से लेकर 1500 का जो मेरा पोजिशनल कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। तो 1400 के ऊपर निकलने के बाद बाय का पोजीशन 1450 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। जुबलियन फूड की बात करते हैं, जुबलियन फूड दोस्तों कंटिन्यू अपसाइड में गया, 1800 के ऊपर बाय करवाया था और तब से लेके ये 2400 तक का हाई लगा गया। अब वापस से हम बाय करेंगे 2350 के ऊपर, अगर 2350 के ऊपर निकलता है तो फिर से वह 2400 का टारगेट देगा। और LT पे नजर रखिए, LT कब तक गिरेगा, कब तक जाएगा नीचे, है ना, ये बात है। हम पोजीशन बनाएंगे 920 के ऊपर, डटे रहिए 920 के ऊपर जब निकले बाय पोजीशन 950 से लेके एकदम 975 से 80 के टारगेट के लिए, एकदम सिंपल बात समझना है, ठीक है। इस तरह से जो LT पे नजर बना के आप रखिए। मन्नपुरम फाइनेंस, एस्कॉर्ट ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, क्या बात है। अब ये देखिए एकदम जगह पे अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 590 का था उसके पास आ गया। अब ये 590 यहाँ पे अगर बाउंस करना है तो कम से कम इसको 610 को ब्रेक करना पड़ेगा, 610 को ब्रेक करेगा तो 620 का टारगेट मिल सकता है। मन्नपुरम फाइनेंस 172 के ऊपर एक बाय का पोजीशन, टारगेट 180 का, जो कि पोजिशनल कॉल पहले भी दिया हुआ है मेरा। मैक डबल एन की बात करता हूँ, 520 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 530 से लेकर 35 का होगा इंट्राडे में। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर कॉल एक्टिवेट हो चुका है। मुथूट फाइनेंस कल रात में ही मैंने वीडियो पोस्ट किया था मुथूट फाइनेंस पे, 1215 के ऊपर ना, शायद 1200 के ऊपर ही तो था, 1200 के ऊपर ही पोजीशन था, 1260 के टारगेट के लिए पोजिशनली कॉल। आज का हाई लगाया 1228, यानी कॉल एक्टिवेट है। अब वापस से अगर ये अपने 1230 को ब्रेक करता है 1260 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। पीडीलाइट जबरदस्त फोड़ के पैसा बना दिया आज इसने, जबरदस्त, मैंने कल ही बोला था 1500 के ऊपर निकलेगा पीडीलाइट, पोजीशन बनाइए, टारगेट 1550 का होगा। हालांकि 1550 तो नहीं दिया लेकिन 1540 जरूर दिया पीडीलाइट। अगर आप मेरे इस हैवीवेट स्टॉक को फॉलो करते हैं तो कल मैंने 1500 के ऊपर इसका बाय पोजीशन बताया था। PVR की बात करता हूँ, सिनेमा हॉल नीचे ही आ रहा है, अभी सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा सर, सिनेमा हॉल में प्रॉब्लम है अभी भी, तो दिक्कत है। अगर ये 1140 को ब्रेक करेगा तो ये सीधे 1060 के पास गिर जाएगा। रेमंड 300 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, एक छोटा सा राउंड बना रहा है, 285 के ऊपर भी अगर ब्रेक करता है तो एक बार 300 का शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। रिलायंस अपने नीचे वाले बॉक्स को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, 2150 को नीचे ब्रेक करेगा, 2100 का टारगेट आपको रिलायंस में मिलेगा। सीमेंस 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे सीमेंस में, 1350 से लेके 1400 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसफिन 672, 73, 74, 75 ये सब लेवल हैं। अगर इसके ऊपर सीमेंस निकलता है तो एक पोजीशन बनेगा, टारगेट पोजिशनली एक्टिवेट होगा 700 से लेके 720 के टारगेट के लिए सीमेंस में। टाटा स्टील 400 के ऊपर, 400 के ऊपर क्लोज करेगा, 420 का टारगेट देगा।
टाइटन 1250 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 1300 के आसपास का टाइटन भी दिखा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दूसरा कि भी वेब वाला इंडिकेटर स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने डाल दिया, आप उसे भी देखिए, फीडबैक कमेंट जरूर करिए उस पर। यूपीएल छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। 440 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके पास अगर ये 445 का अगर ब्रेक करेगा डायरेक्ट 425 चलाएगा। वोल्टा 700 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद पोजिशनल कॉल, टारगेट 720 से लेके 50 का। जील इग्नोर करके चलेंगे, नीचे एक सपोर्ट है 168 का, वहां पर आने की कोशिश कर सकता है। और एमजीएल अंतिम स्टॉक 850 के ऊपर निकलने के बाद बाय पोजीशन एक्टिवेट होगा, टारगेट 900 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू ब्रीफ, जो समरी में कर देता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए। कल किसको खरीदना है किसको बेचना है मैंने आपको बता दिया, क्या स्टॉप लॉस रहेगा क्या टारगेट ये भी बता दिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।